नमस्कार, मैं हूँ रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। कल लोकल टीवी ने बताया था कि कल देर शाम करीब 5 बजे के आसपास का समय था जब अमाड़ का निवासी 30 साल का युवक पीताम्बर बीसी, जिनका नाम है, ये खैरबाड़ी गांव के पास सड़क हादसे के शिकार हो जाते हैं। कल ग्रामीणों से बातचीत के अनुसार हमने खबर आप तक पहुंचाया था। आज इस मामले को लेकर हमने उनके परिजनों से बातचीत किया है। उनके जो भतीजे हैं ओंकार बीसी, उनसे हमारी बातचीत हुई है। ओंकार बीसी ने बातचीत के दौरान जो जानकारी दिया है, ये जानकारी काफ़ी दुखद है। निश्चित तौर पर मैं कहते हुए मैं भी भावुक हो रहा हूँ। आपको बताना चाहूँगा कि पीताम्बर बीसी अपने माताजी को लेकर जो धोड़ी पानी, उनके जो नानी का घर है, वहाँ पर गए हुए थे और वहाँ पर जाने के बाद उन्होंने अपनी माताजी को वहाँ पर छोड़ दिया था और वापस अपने गांव अमाड़ लौट रहे थे। पीताम्बर बीसी एक जिंदा-दिल इंसान थे, एक हंसता खिलता चेहरा था। सभी लोगों से मेल मुलाकात, उनका व्यवहार इतना सौम्य और सरल था कि आज उनके जाने से पूरे गांव के लोग उन्हें याद कर रहे हैं। पीताम्बर बीसी एक ऐसे शख्सियत थे जिन्होंने हर रिश्ते को निभाने का प्रयास किया और हर रिश्ते को निभाते भी थे। जैसे कि उनके भतीजे ओंकार ने जो जानकारी दी है, जिनके दिए गए जानकारी के मुताबिक कल पीताम्बर भोजन करने के बाद, अपने घर अमाड़ से भोजन करने के बाद अपने नानी के घर, जो धूड़ी पानी में उनका उड़ीसा के चानाहंडी थाना के गांव है धूड़ी पानी, वहाँ पर उनका गांव पड़ता है। ये गांव में गए हुए थे। गांव में जाने के दौरान वहाँ पर उन्होंने अपनी नानी से मुलाकात किया। इसके बाद अपनी माताजी को अपने नानी के घर में छोड़ दिया और इसके बाद वापस अपने घर की ओर ये लौटने लगे। पीताम्बर को क्या पता था ये उनके जीवन का आखिरी सफ़र होगा। पीताम्बर को क्या पता था कि घर जल्दी वे लौटना चाह रहे थे। घर में कुछ उन्हें ज़रूरी कामकाज था जिसके चलते घर लौटना चाह रहे थे। उनके जो भतीजे हैं उनसे बातचीत करेंगे। हेलो। हाँ ओंकार, आपका लोकल टीवी में स्वागत है। ओंकार। जी सर। ओंकार, मैं ये जानना चाहूँगा, मैं आपके जो चाचा थे पीताम्बर बीसी, कल कितना समय ओंकार निकले थे? ये आपके अमाड़ गांव से कितना समय निकले थे, इसका डिटेल दर्शकों को बताइए। सर मेरा चाचा दोपहर के 1 बजे करीबन 1:15 से निकले थे घर दादी माँ के साथ जी। और उन्होंने निकले थे और नानी के घर पहुंचकर खाना वाना भोजन खाकर वापस लौट रहे थे जी। और लौटते समय उन्होंने कहा कि मैं अच्छे से जाऊंगा ना, तुम लोग मेरा फिक्र मत करना, मैं जाने से कॉल करूंगा बोला जी। तो उसी समय उधर से एक इको आ रहा था जी। तो उसी इको ने ठोकर लगा दी थी मती गांव के स्कूल के बच्चे लोगों को जी। 10 जने बच्चे लोगों को ठोकर लगा दी। तो उसको रोके थे मती गांव वाले और उसी को बोले कि तू बाद में जाना, इसको इको वाले को जाने दे बोले। मेरे चाचा को रोके थे जी। तो मेरे चाचा नहीं माने कि मैं मेरे साइड में जाऊंगा, वो अपना साइड में जाएगा बोल के वो निकल पड़े। जी, मतलब आपके चाचा को मती गांव के लोगों ने भी रोका था कि आप अभी मत जाओ करके? जी जी जी। तो उन्होंने मेरे साइड में जाऊंगा, वो उसके साइड जाएगा बोला सर जी। फिर बाद में उन्होंने आया, फिर उन्होंने साइड दिया उसको, गाड़ी को, इको गाड़ी को साइड दिया, लेकिन वो साइड देते वक्त भी दारू जितना पिया था आकर ठोक दिया ना साइड देने पर भी जी। तो मेरे चाचा राइट साइड गिर पड़े और बाइक लेफ्ट साइड हो गया। तो उससे पूरा इंजन का जो चक्का घुमाता है ना सर जी, उसमें उनका टावेल जो गले में पकड़े थे वो टावेल सीधे इंजन के घूमने में चला गया और पूरा गला को मतलब उनका गला दब गया उसमें। हाँ। क्या ओंकार उनकी मौके पर मौत हो गई थी? मौके पर मौत हो रही थी, लेकिन वहाँ के जो परिजनों का कहना यह था, मैं भी वहीं पर नहीं था जी। परिजनों का कहना था कि वो जितना वो रोक दिए रहने से उसका जीवन बच रह सकता था। जी जी। तो बाद में उन्होंने। अच्छा ओंकार, आपसे ये भी जानना चाहूंगा, हाँ, जो आपके चाचा हैं ये कितने भाई हैं? 5 भाई हैं। जी। क्या आपके चाचा कौन से नंबर के थे? चौथे नंबर के थे। जी। आपके चाचा की शादी हो गई है? हाँ। ये क्या उनके कितने बच्चे हैं? एक लड़की है जो 4 साल की है
जी, क्या काम करते थे आपके चाचा? वो कृषि कार्य करते हैं और उधर कमाने जाते हैं, खेती किसानी। हैदराबाद तरफ। हाँ। अच्छा ओंकार, ये भी जानना चाहूंगा आपकी चाचा से आपकी अंतिम बार बातचीत कब हुई थी? अंतिम बार 1:05 में बात की थी मुझसे कि मैं बोला उसको मत जाओ चाचा, आज मत जाओ। तो बोला नहीं, नानी ने कॉल किया है आने के लिए, तो हम जाके तो चले आएंगे ना बोले, और चले गए। हमारा बात को नहीं माने। मतलब आप मना किए थे आपके चाचा को? हाँ, मैं मना किया था खुद। क्यों मना किए थे मतलब ओंकार, क्या कारण था आपके मना करने का? मेरा कारण ये था कि जो ये उनका शनि थोड़ा अच्छा नहीं था, वो घर में गुस्सा हुए थे। जी। और उसके बाद मेरे दादी माँ मुझसे लेने के लिए मेरे को चल बोल रहे थे, तो मैं भी मना किया कि मेरा पढ़ाई का काम है, मैं नहीं जा पाऊंगा बोला। जी। तो सीधे वो उनके साथ चले गए। ओंकार क्या उनके पार्थिव शरीर को आप लोग उड़ीसा से लेके आ चुके हैं? हाँ, आके यहाँ पर दफन कर चुके हैं। जी जी जी। तो क्या आप लोगों ने क्या संबंधित इको चालक के खिलाफ अब एफआईआर दर्ज करवा दिया है? हाँ, कार्रवाई की है। ये इको के जो मालिक है वो बहुत दूर का आदमी दिखा रहा है, तो आऊंगा बोल के हमको लेट करा दिया। बिल्कुल। चलिए ओंकार, हाँ। बिल्कुल निश्चित तौर पर एक दुखद घटना आपके परिवार में घटी है। हम भी ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं कि आप लोगों को दुख की घड़ी को इस दुख की घड़ी को आप लोग सहने की ऊपर वाले शक्ति दे। इसके साथ साथ मृत आत्मा के प्रति हम भी शोक संवेदना व्यक्त करते हैं। चलिए ओंकार जी, लोकल टीवी के साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो ओंकार विसी जी को आप सुन रहे थे। ओंकार विसी जी ने पूरा विस्तार बताया कि कल चाचा 1:15 के आसपास जो उनके नानी का घर है, जो मृतक के नानी का घर है, वहाँ के लिए निकले थे। उसके बाद धोड़ी पानी में अपनी माँ को ड्रॉप करने के बाद ये वापस लौट रहे थे। इस दौरान ये सड़क हादसे के शिकार हो गए और मौके पर ही, जैसा कि ओंकार बता रहे थे, मृतक ने जो उनका जो गला है, उनके गले में उन्होंने गमछा को डाला हुआ था। जो इंजन है, जैसा कि ओंकार जो जानकारी दे रहे हैं, इको का जो सामने का हिस्सा है, इको का ये कह सकते हैं कि उनके जो चक्के का जो रॉड है जो नीचे लगता है, वहाँ पर उनका गमछा फंस गया। गमछा फंसने के चलते ये कहें कि गमछे से ही जो है उनका गला में पूरी तरह से गमछा ये कहेंगे कि लपेटवा गया। लपेटने के चलते उनकी मौके पर मौत हो गई। जो जानकारी उनके भतीजा, मृतक के भतीजा ओंकार दे रहे हैं, उस तरह की जानकारी मैं मेरे लोकल टीवी के दर्शकों तक पहुंचा रहा हूं। ओंकार का कहना है कि फिलहाल परिवार के लोग दुखी हैं, परिवार के लोग टूट गए हैं और अपने लाडले को याद कर रहे हैं। ओंकार ने जैसे बताया कि 5 भाइयों में मृतक जो पीताम्बर बीसी हैं, चौथे नंबर के थे। पीताम्बर को कल जो पीताम्बर उनके जो चाचा है ओंकार का कहना है कि मैंने मेरे चाचा को कल टोका था कि चाचा जी आप मत जाइए। इसके बाद भी ये निकल गया, ऐसा दावा ओंकार का है। इसके बाद इस दौरान कुछ ही देर के बाद ये हादसे की खबर घर तक पहुंचती है और पता चलता है कि परिवार का लाडला बेटा हमेशा के लिए परिवार से दूर हो गया है। लोकल टीवी का और फिर से आप लोगों से अपील करता है कि आप लोग भी जब भी सड़क पर निकलते हैं तो आप हेलमेट पहनिए, क्योंकि हेलमेट आपके सुरक्षा कवच के रूप में काम करता है। अगले वीडियो में फिर से होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।